न्यूज टुनाइट में यह बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के जलवे की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे योगी इफेक्ट माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए और बीजेपी की जीत की गारंटी बनते जा रही हैं। मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर लग गए हैं और शरद पवार जैसे दिग्गज योगी इफेक्ट को हार की वजह बता रहे हैं। देखिए। अब पटना में एक रहेंगे। नारे का पावर मान गए शरद पवार। महाराष्ट्र में योगी हुए हिट, विपक्ष बेदम। बटेंगे तो कटेंगे हिट, सीएम योगी सुपर हिट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सूबे की सियासत में चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के पावर गेम को खत्म कर दिया है। इन चुनाव नतीजे ने साफ कर दिया कि भतीजे ने चाचा को मात दे दी है और चाचा शरद पवार हवा का रुख नहीं भाप पाए। लेकिन शरद पवार अपनी पार्टी समेत पूरे एमवीए के पस्त होने के पीछे जो सबसे अहम वजह गिना रहे हैं वो है ध्रुवीकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्यांनी जो भाष्य केलं त्याच्यामागे ध्रुवीकरण व्हावं असा दृष्टिकोन कायमपेशी दिसतो। शरद पवार हार का ठीकरा चाहे जिस पर फोड़े, लेकिन इतना तो साफ है कि उनकी पार्टी पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। कमजोर होने के बावजूद उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी ऑल टाइम लो पर आ गई और सिर्फ 10 सीटें जीत सकी। अब हालत यह है कि उनके विधायक कब अजीत पवार के पाले में चले जाएं, कहा नहीं जा सकता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ये माना कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर योगी आदित्यनाथ का दिखा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने बटोगे तो कटोगे सबसे ज्यादा असर दिखाया और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। खैर, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में जिस एक फैक्टर की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है योगी फैक्टर। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत का सेहरा स्टार प्रचारक सीएम योगी के सिर बांधा जा रहा है। साफ है कि यूपी ही नहीं बल्कि यूपी के बाहर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा चरम पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती थी। योगी आदित्यनाथ के बयान ने महाराष्ट्र के मतदाताओं में एक नया जोश पैदा किया। सबसे ज्यादा असर योगी आदित्यनाथ के उस बयान का हुआ जिसमें वो लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, और इसी नारे की वजह से महाराष्ट्र में मतदाताओं में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। सीएम योगी ने जहां जहां बीजेपी और महायुति के समर्थन में जनसभाएं की, वहां वहां विपक्ष को धराशायी कर दिया। उनकी एक सभा के आगे विपक्ष के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। आपको सीएम योगी का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं। सीएम योगी ने महायुति के 23 उम्मीदवारों का प्रचार किया, इनमें से 20 जीत गए। बीजेपी में योगी का स्ट्राइक रेट 87% रहा। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी की काफी डिमांड रही थी। महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की महाराष्ट्र में इतनी डिमांड थी कि वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रैलियां बढ़ाने का निवेदन भी किया। बटोगे तो कटोगे का नारा खूब चला। यूपी और महाराष्ट्र में योगी का बटोगे का नारा बीजेपी की जीत की गारंटी और विपक्ष के लिए हार की गारंटी बन रहा है। मुमकिन है कि महाराष्ट्र और झारखंड के बाद योगी इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी लॉन्च कर दे। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।